प्रेत और पिशाचों की सेना के विरुद्ध हमारे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हैं। अब करें तो क्या करें? हमारे अस्त्र इनके आर पार जा रहे हैं और ये सरलता से हमें आहत कर रहे हैं। इस देवी की प्रेत और पिशाच सेना हमारी असुर सेना को नष्ट कर रही है। अब तो हमें ही कुछ करना होगा। असुर सैनिकों, पीछे हटो अभी, इसी क्षण। अरे अरे असुर पीछे क्यों हट गए? अब क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं ये? हमें इस बंधन से मुक्त करवाइए माता। ये कैसा जाल है? इसे भेदने में अक्षम हैं हम। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। अब तो इस नारी को अपनी पराजय स्वीकार करनी ही होगी। हे नारी, क्या समझी थी तुम? हम कोई साधारण असुर है जिसे नष्ट कर दोगी तुम? तुम्हें क्या भी है? हम कौन हैं? कितनी महान शक्तियों के स्वामी हैं हम। ये कैसे संभव है? चंड मुंड ने माता के प्रेत और पिशाचों को अपने जाल में कैसे फंसा लिया? भैया, चंड और मुंड को तो ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। साधारण नहीं है उनकी विद्युत शक्ति, भयंकर शस्त्र है ये उनका। तुमने हमारे भ्राता समान मित्र और सहयोगी धूम्रलोचन का वध किया था ना? तो अब तुम देखो अपनी सेना को नष्ट होते हुए, जिसके पश्चात हम तुम्हें अपने असुर महानायक के पास ले चलेंगे। स्मरण करो रुरु, असुर महानायक ने किस उद्देश्य के लिए तुम्हारा आह्वान करके तुम्हें बुलाया था। अब तुम उनके विश्वास को सत्य प्रमाणित करो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, दिखाओ हमें तुम शत्रु के साथ क्या करने में सक्षम हो। मुझे ज्ञात है कि हम जो भी कर रहे हैं वो उचित नहीं, इसमें हमारा अहित ही निहित है। किंतु मैंने असुर महानायक शुंभ को वचन दिया है, इसलिए मुझे देवी कौशिकी से युद्ध करना ही होगा। अब मैं क्रीड़ा करूंगा तुम्हारे साथ और पीड़ा दूंगा तुम्हें। रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। माता, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता।
जितनी बार तुम्हारी ये सेना रूरू के द्वारा पटकी जाएगी, वो उतनी बार धूम्रलोचन पर किए तुम्हारे प्रत्येक बार का प्रतिशोध होगा। माता रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। माता रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए माता। तुमने मेरी संतानों को क्षति पहुंचाई, अब तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करूंगी मैं। धूम्रलोचन से भी अधिक भयंकर मृत्यु दूंगी तुम्हें। प्रणाम माता। माता ने माँ महाकाली का आवाहन किया है। अब कोई चंड और मुंड की रक्षा कदापि नहीं कर सकेगा। ये कैसी भयानक देवी प्रकट हुई है, जिसने रूरू जैसे असुर को भी एक ही वार में उठाकर फेंक दिया। जगत जननी अपने विकराल रूप में प्रकट हुई हैं। यह कैसी देवी है? अपने हुंकार से ही आतंकित कर रही है हमें। रणभूमि थर्रा उठी है इसकी पदचापों से। रूरू नहीं टिक सके इसके समक्ष, तो हम इससे कैसे युद्ध कर सकेंगे? युद्ध करने आए हो ना यहाँ, तो रुक क्यों गए? आओ युद्ध करो मेरे साथ। भयंकर, अति क्रूर और विकराल प्रतीत होती है ये, जैसे सभी का भक्षण करने आई हो। भ्राताचंड, क्यों ना इन दोनों अर्थात रूरू और महेश पौंड्री को ही आगे कर दे। वही इनसे युद्ध कर इस देवी का वध कर दे। हाँ, यह उचित रहेगा भ्रातामंड। वैसे भी हमने असुर महानायक शुंभ को इससे युद्ध करने का वचन कहाँ दिया था। हम तो यहाँ देवी कौशिकी को ले जाने आए हैं। इसका उपाय तो इन दोनों को ही करने दो। फिर देवी कौशिकी को तो हम दोनों भ्राता संभाल ही लेंगे, और असुर महानायक की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा, और हमारे ऊपर कुछ संकट भी नहीं आएगा। क्या हुआ? क्या वार्तालाप कर रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं, हम तो बस यूं ही रणनीति बना रहे थे हम हमारी। हाँ,
रणनीति बना रहे थे हम।